इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सांप ने दूध का कर्ज अदा किया। ये वो किस्सा है जो बरसों पहले एक छोटे से गांव में शुरू हुआ था, जब एक बूढ़ी माँ ने सर्दी और भूख से कांपते एक बेज़बान को दूध पिलाकर अपनी चौखट से रुखसत किया था। वो एक एहसान था जिसका बोझ वक्त के कांधों पर सालों तक रहा। किसी दूर उफ्तादा गांव में एक औरत रहती थी, 3 मासूम बच्चों की माँ। मगर जिंदगी ने इस पर गुर्बत की ऐसी मार मारी थी कि घर के चूल्हे में धुआं भी किस्मत के सदके से उड़ता। कच्ची झोंपड़ी, टूटी छत और खाली बर्तन जैसे घर की पहचान बन चुके थे। कई दिनों से फाके थे, बच्चों की आंखों में भूख का कर्ब और माँ के दिल में बेबसी की लहर। रात अंधेरी थी, बारिश की बूंदें छत के सुराखों से टपक टपक कर अंदर गिर रही थीं, और ऐसे में दरवाजे की दर्ज से एक सियाह सा साया आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ अंदर आया। ये कोई आम साया नहीं था, ये एक लंबा भारी सांप था। इसकी आंखों में न जहर की चमक थी, न खौफ की झलक, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे बरसों पुरानी कोई पहचान वापस आ गई हो। बच्चों के होंठों तक चीख पहुंची, मगर बूढ़ी माँ ने आंखों ही आंखों में कह दिया, खामोश। सांप चूल्हे के पास लिपट कर ठहर गया, जैसे सर्दी से उसके हल्के सुकर गए हों। बूढ़ी माँ ने मिट्टी की प्याली उठाई, इसमें बस इतना दूध था जो बच्चों के लिए बचा रखा था। उसने पल भर को बच्चों के चेहरों को देखा, उनकी आंखें प्याली पर लगी थीं। बूढ़ी माँ की सांस गहरी हुई, फिर उसने प्याली चूल्हे के करीब रख दी। ले, ये भी भूखा है। सांप ने आहिस्ता आहिस्ता दूध पिया। प्याली खाली हुई तो उसने सर उठाकर बूढ़ी माँ को देखा, नजर में शुक्रगुजारी की नर्म रोशनी। फिर वो जिस तरह आया था इसी तरह दर्द से सरकता हुआ धुंध में गुम हो गया। सुबह दरवाजे के सामने कपड़े की पोटली रखी थी, अंदर 2 रोटियां, थोड़ा सा घी और शहद की छोटी शीशी। बड़े बच्चे के मुंह से बेख्तियार निकला, ये कहाँ से? बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा, फिर खाली प्याली की तरफ। जिसने रात को रहम दिया, अल्लाह ने सुबह उसके लिए रिज्क रख दिया। उस रात के बाद एक रिवाज बन गया, हर शाम चूल्हे के पास प्याली रखी जाती। रात होते ही वही आहट, वही सियाह लकीरी जिस्म, वही खामोश शक्र, और अगली सुबह दरवाजे पर रिज्क। बच्चों के दिल में खौफ की जगह आहिस्ता आहिस्ता एक अनसाइत ने ले ली। बड़े बच्चे ने एक रात धीरे से पूछा, अगर ये वापस ना आया तो? बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, एहसान रास्ता नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं। गांव के 2 आदमियों ने दूर से देखा, ये उसी झोंपड़ी में जाता है। एक ने नाक से खफकी की आवाज निकाली, आज नहीं तो कल किसी को डसेगा, खत्म कर देना चाहिए। दूसरी आवाज में लालच की रेत थी, अगर इसके साथ खजाना हो। बात हुआ में दौड़ी और कानों से दिलों में उतरती गई। दरमियानी बच्चे ने ये बातें सुनी, वो घर आकर सहमे लहजे में बोला, अगर कोई उसे मार दे तो? बूढ़ी माँ ने उसकी पेशानी चूमी, जो बेजरर हो और रहम कबूल करे, उस पर हाथ उठाने वाले के नसीब में अंधेरा रह जाता है। मगर एहतियात भी ईमान का हिस्सा है। उसने दरवाजे की दर्ज पर राख से बारीक हिफाजती लकीर खींची, दिया नीचा किया और बच्चों को अपने करीब सुला लिया। बारिश थम थम कर फिर जोर पकड़ती। आधी रात के बाद सांप आया, मगर प्याली की तरफ नहीं गया। वो सहन के कोने में लिपट कर साकित हो गया। बूढ़ी माँ ने दिया थोड़ा सा ऊंचा किया, सांप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और अपने मुंह से कपड़े की छोटी थैली रख गया। अंदर 2 तांबे के सिक्के थे, ठंडे नहीं, हल्की हरारत वाले। बूढ़ी माँ ने दिल में कहा, ये शुक्र है या आजमाइश? सांप की आंखों में एक साया सा लर्जा, जैसे कह रहा हो, एहसान का कर्ज होता है। अगली रात 2 नौजवान जाल और मोटी लिठियां लेकर झोंपड़ी के पास दबक गए। सांप अंदर आया तो जाल लपका, फड़ाक, बच्चों की घघी बंद गई। बूढ़ी माँ बिजली की तेजी से दरवाजे के सामने आई, दोनों बाजू फैलाकर। रुक जाओ। आवाज में न चीख न दरखास्त, बस वजन। ये झोंपड़ी कमजोर है, मगर इसमें बद्दुआ की जगह नहीं। नौजवान ठटके, एक ने कर्राया, अगर ये डसता तो? बूढ़ी माँ की आवाज और नीची हुई, जिसने कभी हमें डसा नहीं, इसे हम क्यों मारें? कुछ लम्हों की चुप के बाद वो हट गए, मगर जाते जाते बोल उठे,
हम देखते रहेंगे। बूढ़ी माँ ने जाल के किनारे को पांव से दबाया, डोरी खोली। सांप चराग के करीब आया, बदन पर छोटे कट, राख में हल होते निशानात। बूढ़ी माँ ने प्याली में पानी, नमक की चुटकी मिलाई, उंगलियों की पूरों से जख्मों पर लगाया। जेरे लब जिक्र की बेआवाज लकीर चलती रही। बाहर वालों के कदमों के नीचे से जैसे गुस्से की कैलें निकाल ली गईं। एक ने सर झुकाकर कहा, हम गलती कर बैठे। चंद रातें खामोश गुजरे। प्याली खाली, दरवाजा बेआहट, बच्चों की आंखों के गिर्द नींद के कच्चे हल्के। बड़े बच्चे ने लरजती आवाज में पूछा, अगर वो वापस ना आया? बूढ़ी माँ ने कहा, दरिया कभी खुश्क दिखाई दे तो समझ लो कि उसने जमीन के अंदर से रास्ता लिया है, इसकी रवानी खत्म नहीं होती। तीसरी रात आहट लौटी। सांप आया, जख्म भर चुके थे। उसने प्याली नहीं देखी। वो चूल्हे के पीछे मिट्टी में एक छोटे जाविये तक गया, अपना बदन हल्के की सूरत लपेटा और सर जमीन पर रख दिया, बिल्कुल सजदे की तरह। फिर वो बूढ़ी माँ के कदमों में एक बड़ी थैली रख गया। अंदर सोने के सके थे और एक मानूस सी खुशबू, ना फूल ना धुआं, जैसे किसी पुरानी मेहराब से ठंडी आह आ रही हो। बूढ़ी माँ की आवाज दब गई। ये क्यों? सांप की आंखों में जवाब था। तर्ज सिर्फ लफ्जों से नहीं उतरते। बड़ा बच्चा एक चांदनी रात सांप का पीछा करता कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास बोसीदा चबूतरा घिसे नक्श हवा में मध्यम सी सेटी। सांप ने चबूतरे के गिर्द चक्कर काटा, कुएं के दहाने पर सर झुकाया जैसे किसी से बात। बड़ी देर तक बच्चा दरख्त के पीछे साकित रहा। दीवारों पर तांबे जैसी चमकदार लकीरें। सुबह उसने सारा माजरा बूढ़ी माँ को बताया। बूढ़ी माँ की आंखों में न हैरत न खौफ, बस एक गहरा सुकून। जहां चबूतरा है वहां कभी मुसाफिर ठहरा करते थे। जो साया मुसाफिर को दिया जाए वो रोशनी बनकर लौटता है। वक्त के साथ गांव वालों के दिल भी नरम होने लगे। जो पहले लुठियां उठाते थे अब अपनी चौखट पर पानी का कटोरा रखने लगे। कहीं कोई प्यासा गुजरे तो दो नौजवान एक शाम आकर बोले, हमसे गलती हुई, माफी चाहते हैं। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोल दिया। घर छोटा है, दिल की जगह बड़ी रखो तो सब आ जाते हैं। वो चुपचाप बैठे, जाते हुए चूल्हे के पास रखी प्याली को देखते, जैसे अपने अंदर कुछ रख के जा रहे हों। सोने के सक्कों की खबर एक लालची जोड़े के कान तक पहुंची। उन्होंने मंसूबा बनाया, कुएं के पास रात को चराग जलाकर हम इसे अपनी तरफ खींचेंगे। फिर जाल। रात वो कुएं पर चराग लेकर बैठ गए, शहद और दूध के कटोरे सजाए। सांप आया, आहिस्ता, होशियार। चराग की लो उसकी आंखों में पड़ी, मगर वो झोंपड़ी की समत मुड़ गया। जोड़ा बौखला कर पीछे लगा। सांप ने उन्हें घाटी की कच्ची ढलवान पर ले जाकर अचानक रास्ता बदला और वो दोनों कीचड़ में फिसल कर बैठते चले गए। न किसी को चोट आई न शिकार मिला। अगली सुबह वही जोड़ा झोंपड़ी पर आया। बेरोजगार लहजे में, हम भटक गए थे। बूढ़ी माँ ने बस इतना कहा, जहां चराग नीयत के तेल से जलता है वहां रास्ते साफ होते हैं। एक रात नन्हा बच्चा बेदार हुआ। उसे लगा दरवाजे की दर्ज में से ठंडी नजर अंदर आ रही है। वो उठकर प्याली के पास गया और हिम्मत जमा करके आहिस्ता आवाज में बोला, अगर तुम हो तो हम डरते नहीं। सांप आया नहीं, मगर हवा की सांस नरम हो गई। सुबह बूढ़ी माँ ने बच्चे की पेशानी पर हाथ रखा। डरते रहोगे तो डसा करोगे, नाम ले लो, खौफ नरम हो जाता है। पहाड़ों पर हफ्तों लगातार बारिश बरसी। कच्ची राहें बह गईं, गांव फसल, लकड़ी, नमक, सब में तंगी। झोंपड़ी में रिज्क आता रहा, मगर अब प्याली के साथ एक और रिवाज जड़ गया। दरवाजे पर दो दूसरी प्यालियां, एक पर मुसाफिर, दूसरी पर भटके हुए, लिखा। जो भी दर से गुजरता किसी एक में अपना हिस्सा रख देता। लोग कहते, ये घर छोटा था, अब गांव बन गया है। बड़ा बच्चा फिर कुएं तक गया। उसने चबूतरे की दर्जुओं में उंगलियां फेरी। नमी के नीचे कहीं मध्यम लिखा था, मुसाफिर को साया दो, साए लूट आएगा। वो लौटा
तो उसने ये जुमला झोंपड़ी की दीवार पर कोयले से लिख दिया। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब ये सिर्फ लिखा नहीं, घर का कानून है। वक्त ने रुख बदला, बच्चों के चेहरे भरने लगे, सहन में बीलें छांव देने लगीं, छत पर नई कड़ियां आ गईं। अब हर रात सांप आता तो देर तक रहता नहीं, बस चौखट के करीब रुककर जैसे अंदर की हवा सूंघता, फिर चला जाता। एक रात वो आया तो कदम भारी थे, उसने प्याली नहीं छुई। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की दरिस तक गया, जिस पर बूढ़ी माँ बरसों से राख की बारीक लकीर खींचती थी। उसने जबान से उस लकीर पर नमी फेर दी, जैसे मुहर लगाई। फिर चूल्हे के पास आया, सर जमीन पर रखा। बूढ़ी माँ ने धीरे से पूछा, जा रहे हो? खामोशी में चराग की लो हल्की हुई, फिर सीधी। सांप ने सर उठाया, आंखों में वही शुक्र, मगर इस बार अलविदा की करचिली रोशनी। वो बाहर निकला, सहन की मिट्टी में एक बिल खाती लकीर रह गई, दरवाजे से बाड़ तक, फिर पेड़ों के बीच गुम। सुबह दरवाजे के नीचे मिट्टी में तांबे जैसी चमक थी। बूढ़ी माँ ने मिट्टी हटाकर एक पतला सा सिक्का निकाला, एक तरफ दूध की प्याली का नक्श, दूसरी तरफ बिल खाती लकीर। उसने सिक्का उंगलियों में थामा, आंखें बंद की। घर में एक नरम सी लहर दौड़ी, जैसे दीवारों ने सांस छोड़कर नया सांस लिया हो। प्याली अब भी हर रात रखी जाती, कभी खाली कभी भरी, मगर हमेशा खुली। बच्चे, जो अब बच्चे नहीं रहे थे, गांव की राहों पर मुसाफिरों के लिए साए बनाने लगे। किसी के लिए पानी, किसी के लिए रोटी, किसी के लिए सिर्फ दर। दो नौजवान जो कभी लुठियां लेकर आए थे, अब कुएं के पास बैठकर आने जाने वालों को रास्ता बताते और कहते, अगर रात की आखिरी पहर तुम्हें आहट सुनाई दे तो प्याली रख देना। हो सकता है तुम किसी बेजबान को नहीं, अपने अंदर के खौफ को दूध पिला रहे हो। एक शाम बड़ा बच्चा कुएं पर गया। उसने जेब से वही पतला सिक्का निकाला और चबूतरे की दर्ज में आहिस्ता से रख दिया। फिर पानी में अपना अक्स देखा। अब वो हैरान बच्चा नहीं, एक साया देने वाला मुसाफिर था। वो झोंपड़ी लौटा, पोटली में रोटियां और शहद लाया और बूढ़ी माँ के सामने रखते हुए मुस्कुराया, आज मेरी बारी थी किसी और की चौखट पर प्याली रखने की। बूढ़ी माँ की आंखें नम हुईं। दूध का तर्ज सिर्फ दूध से नहीं उतरता, कभी कभी पूरी जिंदगी की नर्म मिजाजी चाहिए होती है। चिराग की लो सीधी खड़ी हुई। हवा ने सहन से गुजरकर प्याली को छुआ। कहीं दूर पहाड़ के पीछे घंटी ने एक तवील तान छेड़ी। खूबसूरत बेखौफ रात ने जैसे झुककर चौखट को बोसा दिया। कहानी घर के अंदर ठहर गई, प्याली की वाबस्तगी में, राख की बारीक लकीर में और उन हाथों की हरारत में जो हर शाम एक बेचेहरा मुसाफिर के लिए दर खोल देते हैं।